नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं चैनल पे जो ITA कर रखे हैं और बहुत बार अलग अलग वीडियोज के नीचे कमेंट कर करके बार बार पूछते रहते हैं कि सर MES में भर्ती कब तक आएगी, MES में ITA की भर्ती कब तक आएगी। बहुत लंबे टाइम से बच्चों को इंतजार है और पीछे इनके कई सारे नोटिफिकेशन भी आए थे। लंबे टाइम से मैं इस चीज़ पे वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि जब तक कोई भी ऑथेंटिक अपडेट या फिर मुझे किसी सोर्स से कोई खबर नहीं मिलती है, कभी कोई वैकेंसी आने वाली है या फिर कोई संभावित भर्ती है, तब तक मैं किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं देता क्योंकि आपका टाइम वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल दूं कि MES की भर्ती आ रही है, उस टाइम आ रही है, उस टाइम आ रही है, बिना किसी सोर्सेज के। तो आप जितनी भी करंट के अंदर या फिर जो भी वैकेंसियां चल रही होती है उन सब चीज़ों को छोड़ करके उस भर्ती में लगती है और बाद में वो भर्ती आए या नहीं आए। तो इस प्रकार का मैं काम नहीं करता। जब भी कोई भी मेरे पास में थोड़ी बहुत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट होती है तब मैं चीजें आपके सामने लेके आता हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन दोस्तों बात करने वाले MES की संभावित भर्ती ITA की, जो कि मेड लेवल की आपकी भर्ती होती है। ये संभावित भर्ती है, हालांकि काफी सारे सोर्सेज से मुझे इसके बारे में अब खबरें मिल चुकी है। लगभग ये जो भर्ती है मान के चलिए भी बहुत जल्द आने वाली है। ये भर्ती कब तक आ सकती है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसके बाद में कौन इसके अंदर फॉर्म भर पाएगा, एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, नया जो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस है, सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये भर्ती कब तक आ सकती है, इसका सोर्स क्या है सर, आप जो बता रहे हो संभावित भर्ती, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरे डिपार्टमेंट में जितनी भी ITA लेवल की खाली वैकेंसी है उन वैकेंसी का डेटा ऊपर कमांड में और ENC में चला गया है, यानी कि खाली वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्होंने मांगी है। तो सबसे पहली चीज तो जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं भी खाली पोस्ट जितनी भी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। उसके बाद में जो भी वैकेंट पोस्ट भेजने वाले भर्तियों से जुड़े हुए जो डाटा रखते हैं, जो जानकारी लगती है, उन लोगों से, उनमें से जिससे भी मैंने बात की है ना, उन सब का पॉजिटिव फीडबैक ही रहा है कभी अब ITA लेवल की MES में भर्ती आने वाली है, इसलिए ये खाली वैकेंसी ऊपर भेजी गई है। तो ITA लेवल की MES में भर्ती आने की संभावना है। पहली चीज आपकी ये होगी। उसके बाद में अगला जो सोर्स ये है कि खाली वैकेंसी इसलिए भी हो सकता है मांगी गई हो भी मई में आपके लोकसभा के अपने चुनाव है और उससे पहले MES में देखिए खाली बहुत सारी वैकेंसी है। ITA लेवल की जो खाली वैकेंसी भेजी गई है ना, वो भेजी गई है लगभग 27,000 के आसपास में। और भी बहुत सारी वैसे नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, केवल ITA लेवल की 27,000 खाली वैकेंसी भेजी गई है। तो इस प्रकार की बड़ी जब वैकेंसी आती है तो लोकसभा चुनाव में भी पार्टियों को बेनिफिट होता है। मई के महीने में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो प्रबल संभावना ये है कि इतनी बड़ी जो भर्ती है, खाली वैकेंसी है, सरकार चाहेगी कि इसको कंप्लीट करवा करके कुछ वोट अपन और जोड़े। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन देखिए वैसे तो अभी देखिए अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये भर्ती प्रोसेस में चल रही है, सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। MES बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग बड़ी बड़ी सिटी में बहुत सारे कैंट है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब में ये भर्ती होती है ITA लेवल की। तो बहुत सारा इसमें टाइम भी लगता है। वैकेंसी इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है या फिर मैं बोलूँ कि जो भी इसका प्रोसेस है भर्ती करने के लिए, वो प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, 1 से लेकर के 2 महीने तक का टाइम लग सकता है। यानी कि मान के चलिए मेरे हिसाब से इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में दिसंबर तक का टाइम आ सकता है, और ज्यादा टाइम लगे तो जनवरी भी आ सकती है क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और छोटे छोटे काम में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो भी जनवरी या फिर दिसंबर या फिर जनवरी का महीना आप इसको एक्सपेक्टेड मान सकते हो। कब तक मान सकते हो? दिसंबर या फिर जनवरी। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं भाई ये संभावित भर्ती, ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल आपका लेटर आ गया और उसमें डेट दे दी गई नोटिफिकेशन की, वो चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। हालांकि मान के चलिए कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कुछ ना कुछ उसमें होने वाला है, तभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं। और ये चीजें इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भर्ती जब आती है ना MES की, तो पहले महीने इसके फॉर्म निकलते हैं, अगले महीने तक फॉर्म कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद में जस्ट अगले महीने ही ये एग्जाम की डेट दे देते हैं। यानी कि आपका एग्जाम करवाने तक
तक का जो टाइम है ना, 2 से 3 महीने में ये सारी चीजें कंप्लीट करवा लेते हैं। हालांकि पेपर होने के बाद में ज्वाइन में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बीएस सुपरवाइजर की पीछे भर्ती आई थी, एक नोटिफिकेशन भी निकाला, एग्जाम भी बहुत जल्दी करवा लिया, लेकिन पिछला लगभग 2 साल हो गए उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ज्वाइनिंग में टाइम मिल सकता है, लेकिन एग्जाम तक करवाने का जो काम होता है नहीं, बहुत जल्दी करवा लेते हैं। अगर दिसंबर में ये भर्ती आती है तो मई से पहले पहले एग्जाम तक करवाने का काम ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो चीजें वो हो गई। मैं किस बिहाफ पे आपको बोल रहा हूं, ये संभावित भर्ती है और पूरे चांसेज है बहुत जल्द इस भर्ती की मतलब क्या है कि आने वाले है। अब पोस्टें कितनी बताई जा रही है, जो टोटल खाली वैकेंसी गई है ना 27,000 के आसपास में वैकेंसी गई है, लेकिन सोर्स से जो खबरें मिल रही है ना, इसका लगभग 40% के आसपास में बता रहे भी भर्ती होने वाली। इसका 40% आप करोगे तो लगभग 11,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है। और आईटी लेवल की अगर 11,000 वैकेंसी आती है, वही एमईएस डिपार्टमेंट में मैं मानता हूं कि आईटी लेवल की जो भर्तियां या फिर आईटी वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है ना, वो एमईएस को मानता हूं, क्योंकि सैलरी अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज बहुत सारी अच्छी मिलती है, और उसके बाद में काम का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता, बिल्कुल राजा लाइफ होती है। तो ये वैकेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे आईटीआई किए हुए, इसलिए कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। 1-2 महीने का जो आपके पास में टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के बाद में तैयारी करने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए मैं आपके लिए चीजें पहले लेके आया हूं, ताकि जिन बच्चों का सपना है एमईएस में जाने का आईटीआई करने के बाद में, वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सके। तैयारी आपको टाइम से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिलेबस है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये तो हो गई दोस्तों भर्ती के बारे में। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन आवेदन कर पाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एमईएस में जब भर्ती आती है तो एज लिमिट उसके अंदर क्या रखी जाती है। तो एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें, एमईएस में आईटी लेवल की जो भर्ती होती है उसमें एज के बारे में बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनसे 27 वर्ष तक के बच्चों से फॉर्म लिए जाते हैं। उसके बाद में जो ओबीसी वाले बच्चे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी का सर्टिफिकेट वो अप्लाई करेंगे 30 वर्ष तक। उसके बाद में एससी और जो एसटी के बच्चे होते हैं वो अप्लाई करेंगे 32 वर्ष तक, ठीक है। तो एज का क्राइटेरिया ठीक ठाक रखा होता है, बहुत ज्यादा भी एज नहीं है और कम भी नहीं है, तो ठीक ठाक चीजें रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये तो एज का क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद में सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये टाइम के साथ में चेंज करते भी रहती है। अब लेटेस्ट जो इनका सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत सारे लोग पहले की जो भर्ती है उनको देख करके आपको चीजें बताएंगे, लेकिन अप टू डेट जो चीजें है वो मैं आपको बता रहा हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 चीजें होती है। देखिए 90% जो वेटेज होता है ना दोस्तों, वो तो होता है आपका एग्जाम का। किसका होता है? एग्जाम का वेटेज होता है वो। और 10% जो वेटेज होता है ना, लेटेस्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो रहेगा आपका एजुकेशन का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आईटी का, यानी कि 50% तक होगा ना आईटी में परसेंटेज, उसका कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में हर 10% पे आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 50 से 60 के बीच में 2 नंबर, 60 से 70 के फिर 2 हो गए, यानी कि 4 हो गए। इस हिसाब से करके 10% जो वेटेज होता है वो आईटी के परसेंटेज का होता है। पहले इंटरव्यू भी होता था, उसके भी नंबर होते थे, है ना, और ट्रेड टेस्ट भी करवाया जाता था, लेकिन अब वो चीजें कुछ भी नहीं है। एग्जाम में आप अच्छे नंबर लेके आते हो और आईटी में आपके ठीक ठाक मार्क्स है तो डायरेक्ट आपको मतलब क्या कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कोई भी यहाँ पे ट्रेड टेस्ट जैसा, इंटरव्यू जैसा कोई भी अब वर्तमान में लफड़ा नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे पेपर पैटर्न किस हिसाब का रहता है और तैयारी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि किस हिसाब से करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी बच्चे आईटी की अभी खाली बैठे, करंट में कोई भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा है ना, उन बच्चों को तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपने बहुत लंबे टाइम से सुन रहे हो, 1 साल से ज्यादा टाइम होगा, रेलवे की भर्ती आएगी, रेलवे की भर्ती आएगी, बहुत सारे लोग सेमिनार करवाते हैं, बहुत सारे लोग कोर्स भेजते हैं, लेकिन अभी तक अपडेट कुछ भी नहीं है। लेकिन उन भर्तियों से पहले ये भर्ती आएगी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये भी बोले कि सर आपको कोर्स बेचना होगा, क्योंकि कई बच्चों की इस प्रकार की आदत होती है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे को कोर्स बेचने के लिए कोई अपडेट इस प्रकार की देनी होती ना, तो बहुत सारे लोग काफी टाइम से इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, 10-10 वीडियो ऑलरेडी बना चुके
चुके हैं। तो मैं खुद एमईएस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, 10 वीडियो मैं भी बना देता, बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी सेल कर रखा होता, भर्ती आए या नहीं आए, लेकिन आज से पहले इसके बारे में मैंने 1-2 बार ही अपडेट दिए, जो अनजेन्युइन अपडेट थी उसी के बारे में दिया है, और कोर्सेज वगैरह के बारे में मैंने कोई प्रचार भी नहीं किया। और वैसे भी मेरे एप्लीकेशन पे देखोगे तो केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपको कोर्स मिलेगा एमईएस का, जबकि एमईएस में भर्ती बहुत सारी मतलब क्या है कि ट्रेड के लिए होती है। कोर्स बेचना या फिर प्रचार करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सही टाइम पे जब कोई भर्ती आने की संभावना हो ताकि बच्चों का टाइम है वो खराब नहीं हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद देखिए अपने सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पेपर वाले पैटर्न की बारे में बात करें ना, तो यहां पे मैथ जो सब्जेक्ट होता है वो रहेगा आपका 25 नंबर के 25% रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, उसके आपके यहाँ पे फिर से 25 नंबर के 25% रहेंगे। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस है, और उसके बाद में साथ में रहेगा आपका जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों रहेंगे 15-15 नंबर के लगभग, जो कि 30% आएंगे 30 नंबर के। और उसके बाद में आपके ट्रेड से संबंधित जो टेक्निकल रहेगा वो आपका रहेगा 50 नंबर का। तो इस हिसाब से आप टोटल योग कर लीजिए, 130 नंबर के 130% एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। लेटेस्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी एमईएस में ट्रेंड चल रहा है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और ये जो कंप्लीट पेपर है एक ही पेपर होने वाला है, इसको अटेंड करने के लिए आपको 2 घंटे का अटेंड करने के लिए आपको इसके लिए टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेरी तरफ से आपको क्या राय है। देखिए भाई इस प्रकार की चीजें, वैसा तो है नहीं कि एमईएस भर्ती का कोई सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आपने कभी तैयारी नहीं की होगी। हाँ, तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, उसके बाद में ट्रेड थ्योरी भी है। तो मेरा आपको यह कहना है कि जो भी बच्चे खाली बैठे अच्छी तरीके से आपकी ये जो टेक्निकल वाला जो पोर्शन है ना 50 नंबर वाला, ये आपकी जो ट्रेड थ्योरी है इसको आप अच्छी तरीके से अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। और एमईएस का जो कोर्स है ना ट्रेड थ्योरी का, वो इस प्रकार का है, इसमें कंप्लीट चीजें आती है, यानी कि इसका कोर्स आपने एक बार अच्छी तरीके से कर लिया ना, दूसरे एग्जाम जितने भी है, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे डीएमआरसी हो, चाहे डीआरडीओ हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन का जो सेकंड पेपर है वो टेक्निकल वाला, वो सब वो सारे की सारी चीजें आपकी इसी के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो पहले आप इसकी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद में जब कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन या फिर नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उस टाइम में आपको फिर से अपडेट दे दूंगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। ये जो आधा कोर्स है वो बाद में भी आप तैयार कर सकते हो। और इसी रणनीति के हिसाब से मैंने भी जो कोर्स दिया आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए, अभी तक केवल ट्रेड थ्योरी का मैंने कोर्स दिया ताकि अच्छी तरीके से बच्चे पहले उसको तैयार कर ले, बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तो 2-3 महीने का जो टाइम मिलेगा उसमें आप नॉन टेक अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब मैंने आपको पेपर पैटर्न वगैरह भी बता दिया, और एज लिमिट भी मैंने आपको बता ही दी है। बाकी और कोई खास चीज़ नहीं। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे हाइट वगैरह के बारे में, वेट वगैरह के बारे में, तो वो चीज़ें एमईएस में बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती है। फिजिकल के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, दौड़ वगैरह के बारे में, तो फिजिकल एमईएस में नहीं होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सिविल डिपार्टमेंट है, तो वो चीज़ें नहीं होती जो फौज में जो जीडी वाले जो लड़के भर्ती होते हैं उनसे करवाया जाता है, वो नहीं होता है। यहाँ से आपका पेपर लिया जाएगा, आईटीआई की जो मार्कशीट है वो ली जाएगी। इन दोनों के जो वेटेज रहेगा 90 प्लस आपका 10 है, उसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है। 2015 के बाद में आईटी की कोई बड़ी भर्ती आई नहीं है, 8 साल हो गए, आगे मई में चुनाव है, तो पूरी संभावना है कि ये भर्ती आने वाली है। और वैसे भी डिपार्टमेंट में जो प्रोसेस चल रहा है उसी के आधार पर मैंने आपको सारी चीजें बताई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपकी दिसंबर में या फिर जनवरी तक आ सकती है, तो अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां पे बहुत सारे एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स है, स्टडी मटेरियल है, कोर्सेज वगैरह है, और हर संडे को आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए टेक्निकल का फ्री टेस्ट भी होता है, तो उन सब चीजों का फायदा जरूर उठाए। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो कोई भी अपडेट होगी तो वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।